ये नदी सफाई के लिए क्या कर रही है। नदी सफाई के लिए सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी पर्यावरणविद, नदी में अगर कोई जानवर मर गया है तो उस जानवर को उठा करके फेंक देना वो कोई प्रदूषण नहीं है। असली प्रदूषण तो होता है कि उसके पानी में आपने ये जो जलमल आप कर दिए, उसकी सफाई आप कैसे करोगी। जब तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट उसके लिए नहीं लगेगा तब तक तो उसकी सफाई नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सरकार तो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, और इवेंट मैनेजमेंट हमने इनका देखा है महाकुंभ में कि 100 करोड़ लोगों को उन्होंने वहां न्योता दिया और वहां पर क्या स्थिति किया, क्या परिस्थिति किया, और आज की तारीख तक उस पर भौं कर रहे हैं। और वहां कितने लोग मरे आज की तारीख तक उसको बताने के लिए तैयार नहीं है या उसको बता नहीं पा रहे हैं। खैर अब हम चलेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे रवि पांडे जी? सर मैं यही यमुना की सफाई पे कहना चाह रहा था कि 10 सालों से नमामि गंगे योजना का क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताते। एक रिपोर्ट ये बताती है कि नमामि गंगे योजना पर जितने पैसे खर्च हुए उसके 60% एसटीपी काम के लायक नहीं रही है। अभी रिपोर्ट आया था सीपीसीबी का कि जिस तरीके से संगम जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वहां के पानी नहाने लायक नहीं है, और अपने महाकुंभ में विश्व स्तर का प्रचार प्रसार कर दिया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं प्रचारजीवी सरकार है, कैमराजीवी सरकार है, और प्रधानमंत्री मोदी जी से इनके तमाम मुख्यमंत्री सीख रहे हैं कि कैसे बड़ी बड़ी बातें फेंकनी है। आज इस देश के अंदर ये हालत हो गया है कि प्रधानमंत्री जी फेंकते हैं, बेचारे भक्त लपेटते हैं, और इनके फेंकने और लपेटने के बीच का अंतर, इनके बीच का संबंध इस देश की मीडिया स्थापित कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस देश के पत्रकारिता पर भी सर बहुत बड़ा प्रश्न है कि चौथा स्तंभ जो इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो किस दिशा में जा रहा है। नहीं 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 जी रवि पांडे जी, ना अपना दिल्ली का तो जो हो रहा है, गंगा पुत्र और गंगा माँ ने जिसे बुलाया था, उन्होंने माँ कह के, और इतने पैसे उस पर खर्च किए गए गंगा पर। और इनकी एक उमा भारती थी, उन्होंने तो अपना कहा था कि मैं साफ नहीं करूंगी तो मैं इसी में जल समाधि ले लूंगी। और वहीं बनारस जहां से मोदी जी आते हैं, बनारस में गंगा एकदम खत्म हो जाती, वहां तो सीधे सीधे 80 नाला और वरुणा नदी का पानी मिला करके वही वहां पर वरुणा आता है, अपना गंगा हो जाती है। और उसी का पानी साफ करके किसी किसी तरीके से बनारस के लोगों को पीने के लिए दे दिया जाता है, और वह भी 1-2 महीने के बाद वो भी पानी भी सूख जाता है। खैर अब वो तो उनके और अपना स्थिति, लेकिन अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि दिल्ली जो मोदी जी की नाक के नीचे है, शाह की नाक के नीचे है, और इतने दिनों के बाद, इतनी तपस्या के बाद उन लोगों ने एन केन प्रकारेण वहां पर सत्ता हासिल कर ही लिया, कब्जा कर ही लिया। तो उनकी इस बजट की क्या स्थिति है, हम चलेंगे सलीम साहब के पास। डॉक्टर सलीम, आपकी टिप्पणी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में बजट के बारे में जो बातें हो चुकी हैं, मैं उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। असल में ये सब बताया गया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग अपनी तरह से बीजेपी को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत परेशानी होती है। बीजेपी का सोचने का अंदाज और बीजेपी का काम करने का अंदाज अलग है। तो इनका जो चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको कहते हैं, ये तो बजट से पहले ही सामने आ गया। देखिए, घोड़ा आगे होता है और गाड़ी पीछे होती है। तो जो सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण, वो आगे होता है कि भाई इस तरीके से इतना इतना पैसा आएगा, और फिर उसके पीछे गाड़ी होती है कि ये जो पैसा आएगा वो इसी तरीके से खर्च होगा। अब आपका मामला ये है कि आपका घोड़ा गायब है, घोड़ा आया ही नहीं, खाली गाड़ी आ गई। अब अगर ये गाड़ी जो है वो बगैर घोड़े के रहेगी तो चलेगी कैसे? दिखेगी जरूर बहुत खूबसूरत, लेकिन ये कि वो चलेगी नहीं। टेलीविजन के जो है वो स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत दिखेगी, मोबाइल के ऊपर बहुत खूबसूरत दिखेगी, लेकिन जनता तक जो है वो जन सुविधाओं को पहुंचाने का जहां तक सवाल है, वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचेगी। अभी ये 2-3 बातें आई, पांडे जी ने और सरकार साहब ने पेश की कि भाई सरकार ने जो है वो तालीम का बजट घटा दिया, एजुकेशन का बजट घटा दिया। तो ये सरकार का सोचा समझा प्लान है।
हमारी बंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलों को ये लोग प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि आम आदमी जो है वो शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए कि मसला ये है कि जब कोई आदमी पढ़ लिख नहीं पाता तो वो नौकरी की अपेक्षा नहीं करता, वो अपने आप को कोसता रहता है कि भाई अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं कहीं नौकरी करता अच्छी। अब चूंकि मैं पढ़ ही नहीं पाया तो फिर यह है कि जैसे भी गुजारा कर रहा हूं इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार। इस सरकार की समझ में 11 साल के बाद आ गया है कि हम यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि आप दो कश्तियों में जो अलग अलग सिमतों में अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है, एक साथ पैर नहीं रख सकते। एक तरफ आपके साथी क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, अडानी है, अंबानी है और इस तरह के लोग हैं। अब आप जो है वो इनका इंटरेस्ट भी सेव रखें और जनता का, गरीब का इंटरेस्ट भी सेव रखें, ये दो काम एक साथ हो नहीं सकता। तो जब आप अडानी अंबानी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो जनता नाराज होती है, जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं, किसानों को एमएसपी देने की कोशिश करते हैं और मजदूरों को उनके हुकूक देने के, उनके राइट्स देने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप 8 घंटा काम करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा अपने परिवार में गुजारो। तो इनके जो धन्ना सेठ हैं, जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों को निचोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ होती है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट जो है, उनको एक जगह से नोट लेना है ताकि प्रचार माध्यम में डाल के लोगों को बेवकूफ बना सके और जिनको बेवकूफ बनाया जाता है उनसे वोट लेना है। तो नोट एक जगह से आता है, वोट दूसरी जगह से आता है और दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के खिलाफ है। तो इसके बीच में जो संतुलन बनाने का जो बहुत ही मुश्किल काम है वो बीजेपी को करना पड़ता है। ये बात हम नहीं समझ पाते। तो इसीलिए आप ये देखें कि इन्होंने एजुकेशन को पूरे भारत में शिक्षा का जो है वो भट्टा बिठाया। ये चाहते ही नहीं कि लोग पढ़ें और नौकरी के लिए आए और हमको उनकी नौकरी देने का मामला रहे। अब हेल्थ का जहां तक सवाल है, आप बीमार होते हैं तो आप सेहत के लिए जो है वो हेल्थ क्लिनिक में जाते हैं। अब इनके पास जो है वो इसकी दवाई है, इनके पास इसकी दवाई जो है वो सांप्रदायिकता का नशा है और ये वो नशा पिलाते रहते हैं और लोग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मस्त रहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया और मोदी जी ने वो कर दिया और योगी जी ने ये कह दिया और योगी जी ने वो कह दिया और उनको अपनी स्वास्थ्य का और अपने फायदे का जो एहसास है वो ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। और ये लोग इससे निश्चिंत हैं, उनको ये पता है कि हम ये सब करेंगे फिर इलेक्शन के टाइम में खेल तमाशा करके दोबारा इनका वोट ले लेंगे। इनको ऐसा लगता है, हालांकि ये सही नहीं है लेकिन इनको ऐसा लगता है। तो इसलिए ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा बेपरवाह हो गए। देखिए नदियों की बात आई, जमुना नदी का इन्होंने वादा किया कि साहब हम इसको जो है वो साफ कर देंगे। जिस दिन इलेक्शन जीते उसी दिन जाके आरती कर दी। अब इनका जो है वो जमुना की सफाई के लिए इनके पास सीधा साधा फार्मूला है। सरकार साहब ये कहते हैं कि उसके लिए एसटीपी लगाओ, इनको एसटीपी लगाना ही नहीं है, इनको तो भाई आरती उतारना है। एक बार आरती उतार लिया तो सीपीसीबी की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। योगी जी कह देते हैं कि ये तो जो है वो चाल है, ये तो हमको बदनाम करने की साजिश है, पानी तो बिल्कुल साफ सुथरा है और वो खुद घूट पी के बता देते हैं कि देखो मैं पी रहा हूं और इसमें नहाइए। और उसके बाद फिर लोगों के साथ जो होता है, जो लोगों के साथ हुआ, हमारे राज ठाकरे ने उसकी मिमिक्री करके दिखा दिया तो फिर इनको बुरा लगता है। तो इनका जो पूरा काम करने का पैटर्न है, अब देखिए मतलब ये जो शहरीकरण हुआ है इसका मतलब किस तरह से जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को लोगों ने पामाल किया। लोग पहले जो गांव बसते थे, शहर बसते थे, वो नदियों के किनारे बसते थे। इसलिए नदियों के किनारे बसते थे कि नदियां जो है वो
साफ सुथरा पानी लेके आती थी, और जीवन जो है वो पानी पे निर्भर है। तो जहां पानी का स्रोत है वहां पे लोग आकर के अपने जो है वो खेती करते थे, बाड़ी करते थे, अपने घर बनाते थे। अब उल्टा हो गया, बजाय इसके कि हम नदी से साफ सुथरा पानी लें, हम अपना गंदा पानी उस नदी में भेज रहे हैं, उस नदी में डाल रहे हैं, और उसको जो है वो गंदा कर रहे हैं, उसको एक नाले के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है भाई। प्रदूषण का, पर्यावरण का एक बुनियादी उसूल है। वो उसूल ये है कि आप जो है वो प्रदूषण को पहले तो कम होने दें। मतलब ये कि आप ये कोशिश करें कि आपका जो पानी के हिसाब से देखें या हवा के हिसाब से देखें, तो जहां सोर्स है, जहां से प्रदूषण निकल रहा है, उस पर उसको कम करें। जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ियां हैं, तो पता चला डीजल से धुआं जो है वो गाढ़ा निकलता है, तो आप ये कहते हैं कि अब हम गैस जलाएंगे, यानी आपने सोर्स पे ही पोल्यूशन को कंट्रोल कर दिया। अब कुछ ना कुछ पोल्यूशन तो उसके बावजूद होता है, तो उसको आप जो है आगे ट्रीटमेंट के जरिए से कम करते हैं। पानी का भी यही मामला है कि पानी जो है वो जो सुएज निकलता है उसको नदी में जाने से पहले ट्रीट किया जाता है। इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप थेम्स नदी के अंदर एक कतरा जो है वो कोई इंडस्ट्री वाला या कोई शहर वाला एक कतरा अगर उसमें डाल दे, तो सरकार ये कहती है कि हम इसको ट्रीट करेंगे और हम आपसे पैसा लेंगे। कोई सरकार को पैसा नहीं देना चाहता ट्रीटमेंट का, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा होता है। हर कोई ट्रीट करके जो है वो पानी नदी में बेचता है और पानी साफ सुथरा होता है। लेकिन हमारे यहाँ भी उसके लिए आवंटन होता है, पैसा अलॉट किया जाता है, लेकिन वो पैसा उस काम में खर्च होने के बजाय लोगों की, अफसरों की, नेताओं की जेब में चला जाता है। जो हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन पे खर्च होता है, वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा इन्हीं जरिए से आता है। तो ये जो प्रदूषण का मामला है, अभी इन्होंने सफाई का बजट कम कर दिया, यानी दिल्ली में प्रदूषण, हवा का प्रदूषण बहुत सीरियस है, पानी का प्रदूषण बहुत सीरियस है। आप जो है एमसीडी का बजट कम कर रहे हैं, तो मतलब आप क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि लोग जो है वो वहां पर अच्छी जिंदगी गुजारें। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप लोगों ने पता नहीं रेखा गुप्ता की वो भाषण जो उन्होंने दिया वो सुना कि नहीं सुना। 2 घंटा तक वो बोली, और उस भाषण को सुनते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी बजट स्तर में सत्र में बोल रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई सभा में भाषण दे रही है। ऊट पटांग बातें, ऊट पटांग इल्जामात, आपने ये किया, हमने ये किया, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, आपने शीश महल बनाया। क्या मोदी जी झोपड़ी में रहते हैं? मोदी जी का जो महल है वो केजरीवाल के घर से कम जो है वो 100 गुना ज्यादा महंगा है, वो नहीं दिखाई देता। और आप जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, आप हम। तो भाई आखिर ये कब तक इसमें रहेगी ये सरकार? इलेक्शन से पहले आप हम हो गया। अब इलेक्शन के बाद काम की बात करो कि हम क्या करेंगे, और ये बताओ कि कैसे करेंगे। ये बोलना बहुत आसान होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप जब तक ये नहीं बताते कि हम कैसे करेंगे, उस वक्त तक ये जुमलेबाजी से कोई फायदा नहीं है। इस देश के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं, उनका एक कौड़ी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये बजट ने एक बात तो ये बता दी कि ये लोग जो है वो सीरियस नहीं है, ये लोग संजीदा नहीं है। जो आदमी जिसको काम करना होता है वो सीरियस होता है, वो अंदाजा लगाता है कि मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। लेकिन जिसको करना ही नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है, जैसा अभी पांडे जी कह रहे थे कि सिर्फ फेंकना है, और इनको पता है कि लपेटने वाले जो है वो करोड़ों की तादाद में मौजूद है। तो यही काम जो है वो रेखा गुप्ता ने किया, और जो है एक हवाई बजट, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया, आतिशी ने उसी तरह का एक हवाई बजट पेश कर दिया। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि दिल्ली की जनता का कोई नया फायदा तो नहीं होगा, लेकिन ये कि जो पुराना लाभ पुरानी सरकार से उनका हो रहा था
वो उससे भी जो है वंचित हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये दिल्ली के लिए बहुत ही बुरा होगा। जी सलीम साहब, हम एक बार फिर चलेंगे, शिवाजी सरकार साहब के पास चलते हैं। अभी सलीम जी ने कहा कि ये डबल इंजन क्या है, तो ये तो घोड़ा गाड़ी है। हम कहते हैं घोड़ा गाड़ी में नहीं है, ये लोग तो चलो लौट चलो पुराना, तो ये तो बैलगाड़ी युग में जा रहे हैं। और हमको याद है, हम तो वो युग देखे हैं बैलगाड़ी में कि आगे तो बैल चलते थे और पीछे तो बंधा रहता था और आगे वालों को बता रहता था कि हम जहाँ कहीं फंसेंगे तो पिछला बर्धा आके हमको निकाल लेगा। तो वही है ये सरकार की स्थिति कि पीछे मोदी जी और अमित शाह बंधे रहते हैं और आप आगे रहता है कि आप चाहे जितनी अराजकता कर दीजिए, आप चाहे जो कीजिए, बाद में संभालने के लिए तो पीछे से ये लोग है ही हैं। और फल ये होता है कि इनका जो भी बजट का एक सामान्य सा प्रोसेस है कि आय आपकी कितनी हो रही है और आप व्यय कितना करेंगे। व्यय आय से कम है या आय से ज्यादा है, आय से ज्यादा अगर आपका व्यय है तो वह उस खर्च की आप व्यवस्था कहां से कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा ढांचा निकलता है। इन लोगों ने तो जाहिर सी बात है कि पूरा जिस तरीके का इन लोगों ने बजट दिया है कि अधिकांश पैसा इन लोगों ने अलॉट किया है कि बीमा के लिए देंगे, कर्जा सबको देंगे, लोन सबको देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनके आप पूरे बजट की प्रोसेस उठाकर देखिए तो सब के सब खाने पीने का जुगाड़ है। अपने अपने सांसदों को भी, अपने पार्षदों को भी पैसा देंगे। किसके लिए देंगे साहब? कि केंद्रीय मंत्रियों की सभा आयोजित करने के लिए, उनके कार्यक्रम आयोजित करने के लिए देंगे, अपना पार्षदों को भी पैसा देंगे। तो इस सब तरीके से तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो एक ढांचा दिया था देश के पैमाने पर, एक जो उन्होंने शिक्षा का मॉडल दिया था, एक जो उन्होंने चिकित्सा का मॉडल दिया था, उसको भी ये ध्वस्त करने वाले हैं। ये बड़े अच्छा 5 लाख का हम आरोग्य जन बीमा देंगे, 3 लाख उसके ऊपर से भी देंगे, वो तो आप देंगे, लेकिन वो पैसा किसके लिए जाएगा? वो पैसा जाएगा कहाँ? वो जाएगा पैसा, जाहिर सी बात है, प्राइवेट अस्पतालों को जाएगा। 5 लाख का बीमा है हमारा, जो भी मरीज होगा तो उसका भुगतान अस्पताल को किया जाएगा। मरीज को तो 5 लाख के ऊपर 7 लाख का बिल दे दिया जाएगा, 2 लाख और उसको एक्स्ट्रा देना, उसके लिए अपना घर द्वार बेचेगा, खेत